हरे कृष्णा। अद्भुत, रहस्यमय और प्राचीन मंदिरों की श्रृंखला में आज हम बात करेंगे काठगढ़ महादेव की। यहाँ पर अर्धनारीश्वर शिवलिंग है, अर्थात यहाँ आधा भाग शिवलिंग का शिव जी का है तो आधा भाग माँ पार्वती का है। आप सब जानते हैं कि हिमाचल प्रदेश की भूमि को देवभूमि कहा जाता है और यहाँ पर बहुत से आस्था के केंद्र विद्यमान हैं, इसीलिए देवभूमि कहा जाता है इसे। हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा जिले में इंदौरा उपमंडल में काठगढ़ महादेव का मंदिर स्थित है और ये पूरे विश्व का एकमात्र मंदिर है जहाँ पर शिवलिंग ऐसे स्वरूप में विद्यमान है जो कि दो भागों में बटा हुआ है, अर्थात माता पार्वती और भगवान शिव दो विभिन्न रूपों को बटा हुआ है। और सबसे बड़ी कमाल की बात तो ये है कि ग्रहों और नक्षत्रों के परिवर्तित होने से उनके परिवर्तन के अनुसार इनके दोनों भागों के मध्य का अंतर घटता और बढ़ता रहता है। और जब गर्मी का मौसम आता है यानी कि ग्रीष्म ऋतु होती है तो ये स्वरूप दो भागों में बंट जाता है और जैसे ही शीत ऋतु अर्थात सर्दी का मौसम आता है ये पुनः एक रूप धारण कर लेता है ना ये कमाल की चीज़। शिव पुराण की विदेश्वर संहिता के अनुसार पद्म कल्प के आरंभ में एक बार ब्रह्मा जी और विष्णु जी के मध्य में श्रेष्ठा का विवाद उत्पन्न हुआ था और दोनों ने अपने अपने दिव्यास्त्र निकाल लिए थे और युद्ध के हेतु उन्मुख हो गए थे। और इस भयंकर स्थिति को देखकर शिव सहसा वहां आदि अनंत ज्योतिर्मय स्तंभ के रूप में प्रकट हो गए, जिससे दोनों देवताओं के जो दिव्यास्त्र थे वह एकदम शांत हो गए। दिव्यास्त्रों ने काम करना ही बंद कर दिया। ब्रह्मा और विष्णु दोनों उस स्तंभ के आदि अंत का मूल जानने के लिए जुट गए। विष्णु जी शुक्र का रूप धारण करके पाताल गए और अंत ना पा सके। ब्रह्मा जी आकाश में गए लेकिन रास्ते में से केतकी का फूल लेकर वे विष्णु जी के पास पहुंचे और बोले कि मैंने स्तंभ का अंत खोज लिया है, उसके ऊपर ये केतकी का फूल है। और ब्रह्मा जी के इस छल को देखकर शंकर जी वहां प्रकट हुए थे और विष्णु जी ने जब उन्हें तो प्रणाम करा लेकिन ब्रह्मा जी तो प्रणाम भी नहीं कर पाए। और तब शंकर जी ने कहा कि आप दोनों समान हैं, आप दोनों क्यों आपस में युद्ध कर रहे हैं, आप दोनों ही समान हैं। और यही अग्नितुल्य स्तंभ जो कि उस समय वहां उपस्थित हुआ था काठगढ़ के रूप में जाना जाने लगा। ईशान संहिता के अनुसार इस शिवलिंग का प्रादुर्भाव फागुन मास में कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी की रात्रि को हुआ था और चूंकि शिव का ये दिव्य शिवलिंग शिवरात्रि को प्रकट हुआ था इसीलिए लोक मान्यता है कि काठगढ़ महादेव शिवलिंग के दो भाग भी चंद्रमा की कला के साथ साथ करीब आते हैं और दूर होते हैं। और जब शिवरात्रि का दिन होता है जिस दिन, उस दिन ये दोनों का मिलन हो जाता है, अर्थात ये दोनों भाग आपस में जुड़ जाते हैं। अब मैं आपको इस काठगढ़ के शिवलिंग का ऐतिहासिक पृष्ठभूमि के बारे में भी कुछ बताती हूँ। कहा जाता है कि विश्व विजेता सिकंदर ईसा के से 326 वर्ष पूर्व जब पंजाब पहुंचा तो प्रवेश से पूर्व मीरथल नामक गांव में 5000 सैनिकों को खुले मैदान में विश्राम करने की उसने सलाह दी। और इस स्थान पर उसने देखा कि एक फकीर शिवलिंग की पूजा में व्यस्त है। उसने फकीर से कहा कि आप मुझे बहुत बड़े फकीर लगते हैं तो आप मेरे साथ यूनान चलें, मैं आपको दुनिया का हर ऐश्वर्य प्रदान करूंगा। पर ये बातें फकीर ने सिकंदर की बातों की तरफ ध्यान ही नहीं दिया। सिकंदर ने तो ये बातें कह दी पर फकीर ने उन बातों को अनसुना कर दिया और अनसुना करते हुए कहा कि आप थोड़ा पीछे हट जाएं और सूर्य का प्रकाश मेरे तक आने दें। और फकीर की इस बात से प्रभावित होकर सिकंदर ने उस टीले पर काठगढ़ महादेव का मंदिर बनाने के लिए भूमि को समतल करवाया और चारदीवारी बनवा दी। और इस चारदीवारी के व्यास नदी की ओर अष्टकोणीय चबूतरे भी बनवाए जो कि कहा जाता है कि आज भी वहां पर मौजूद हैं। इसके बाद महाराजा रणजीत सिंह ने जब गद्दी संभाली तो पूरे राज्य के धार्मिक स्थलों का उन्होंने भ्रमण किया और जब वह काठगढ़ पहुंचे तो इतना आनंदित हुए कि उन्होंने आदि शिवलिंग पर तुरंत सुंदर मंदिर बनवा दिया और वह वहां पर पूजा करके आगे निकले। मंदिर के पास ही एक कुएं का जल उन्हें इतना पसंद आया कि हर शुभ कार्य के लिए वह अपने राज्य में वहीं से जल मंगवाते थे।
दो भागों में विभाजित इस शिवलिंग का अंतर ग्रहों और नक्षत्रों की स्थिति के अनुसार घटता बढ़ता है, जैसे कि मैंने आपको बताया, और शिवरात्रि पर दोनों का मिलन होता है। यह पावन शिवलिंग अष्टकोणीय है और काले भूरे रंग का है। शिव रूप में पूजे जाते शिवलिंग की ऊंचाई 7-8 फुट है, जबकि पार्वती के रूप में आराध्य का हिस्सा केवल 5 और 6 फुट ऊंचा है। देखिए, ये भी बहुत कमाल की बात है, रहस्यमय बात है कि शिवलिंग जी की जो शिवलिंग में जो शिव का रूप है वो ऊंचा है और जो माता पार्वती का रूप है वो नीचे है। और मान्यता ये भी है कि त्रेता युग में भगवान राम के भाई भरत जी जब भी अपने ननिहाल कैकई देश अर्थात कश्मीर जाते थे तो काठगढ़ में शिवलिंग की पूजा करके ही आगे बढ़ते थे। शिवरात्रि के त्योहार पर प्रत्येक वर्ष यहाँ पर 3 दिवसीय भारी मेला लगता है। शिव और शक्ति के अर्धनारीश्वर रूप के में श्री संगम के दर्शन से मानव जीवन में आने वाले सभी पारिवारिक और मानसिक दुखों का अंत हो जाता है, ये मान्यता है। इसके अलावा सावन के महीने में भी बहुत बड़ी संख्या में तीर्थयात्रियों का यहाँ पर आवागमन रहता है। इसी शिवलिंग के साथ साथ मैं एक और महादेव के एक मंदिर की बात करूंगी, जिसे कहा जाता है स्तंभेश्वर महादेव। क्योंकि ये मंदिर स्तंभेश्वर क्यों है, इस बारे में जानना भी एक आवश्यक चीज है। आज जो मैं बात कर रही हूँ वो ये है कि गुजरात में स्थित इस एक अनोखे मंदिर की, जिसका नाम मैंने बताया स्तंभेश्वर महादेव। वैसे तो आप जानते हैं कि भारत में भगवान शिव के हजारों मंदिर हैं, लेकिन गुजरात में बडोदरा से 85 किलोमीटर दूर जंबूसर तहसील में कावी कंबोई गांव का ये मंदिर ये अपनी एक अलग ही विशेषता रखता है। ये जो स्तंभेश्वर महादेव का मंदिर है, ये दिन में 2 बार सुबह और शाम को पल भर के लिए ओझल हो जाता है और कुछ देर बाद उसी जगह पर वापस भी आ जाता है। ऐसा ज्वार भाटा उठने के कारण होता है और इसके चलते आप मंदिर के शिवलिंग के दर्शन तभी कर सकते हैं जब समुद्र में ज्वार कम हो, और ज्वार के समय शिवलिंग पूरी तरह से जलमग्न हो जाता है और मंदिर तक कोई नहीं पहुंच सकता, और ये प्रक्रिया सदियों से चलते आ रही है। मंदिर अरब सागर के बीच कैम्बे तट पर स्थित है और इस तीर्थ का उल्लेख श्री महाशिव पुराण में रुद्र संहिता भाग 2 अध्याय 11 और पृष्ठ संख्या 558 में 58 में मिलता है। इस मंदिर की खोज लगभग 150 साल पहले हुई है और मंदिर में स्थित शिवलिंग का आकार 4 फुट ऊंचा है और 2 फुट के व्यास वाला है। आप जानते हैं कि इस प्राचीन मंदिर के पीछे अरब सागर का सुंदर नज़ारा दिखाई देता है और यहाँ आने वाले श्रद्धालुओं के लिए खास तौर से पर्चे बांटे जाते हैं जिसमें ज्वार भाटा आने का समय लिखा होता है। ऐसा इसलिए किया जाता है ताकि यहाँ आने वाले श्रद्धालुओं को किसी भी प्रकार की परेशानी का सामना ना करना पड़े। इसकी एक पौराणिक मान्यता भी है, वो भी मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगी। राक्षस ताड़कासुर ने अपनी कठोर तपस्या से शिव जी को प्रसन्न किया था। तब शिव जी उसके सामने प्रकट हुए थे और उससे वरदान मांगने को कहा। उसे सिर्फ शिव जी का पुत्र ही मार सकेगा और वह भी 6 दिन की आयु का शिव जी ने ये वरदान उसे दे दिया था और वरदान मिलते ही ताड़कासुर ने हाहाकार मचाना आरंभ कर दिया। देवताओं और ऋषि मुनियों को आतंकित करना आरंभ कर दिया। अंततः देवता जब बहुत परेशान हो गए तो महादेव की शरण में पहुंचे। शिव शक्ति से श्वेत पर्वत के कुंड में उत्पन्न हुए शिव पुत्र कार्तिकेय के 6 मस्तिष्क, 4 आंखें, 12 हाथ निकले और कार्तिकेय ने मात्र 6 दिन की आयु में ताड़कासुर का वध किया था। और जब कार्तिकेय को पता चला कि ताड़कासुर भगवान शंकर का वध था तो वह काफी व्यथित हुए। फिर भगवान विष्णु ने कार्तिकेय जी से कहा कि वे वध स्थल पर एक शिवालय बनवा दें, इससे उनका मन शांत होगा। तब भगवान कार्तिकेय ने ऐसा किया। फिर सभी देवताओं ने मिलकर महिसागर संगम तीर्थ पर विश्वनंदक स्तंभ की स्थापना की, जिसे आज स्तंभेश्वर तीर्थ के नाम से जाना जाता है। तो ये है स्तंभेश्वर महादेव की एक पौराणिक कथा। अब हम नए मंदिरों की चर्चा आगे करते रहेंगे। कल हम फिर मिलेंगे। हरे कृष्णा।